कुछ समय से हम लोग सजगता के आयाम में यात्रा कर रहे हैं। आंतरिक शक्ति के रहस्यों में हमने बात की, उसके 3 आयामों की बात की। विचार का आयाम, ऊर्जा का आयाम और सजगता का आयाम। सब लोगों ने विचार के आयाम को समझा, ऊर्जा के आयाम को समझा, उसमें यात्रा की, और अब हम और सूक्ष्म होते सजगता के आयाम को समझ रहे हैं। सजगता यानी क्या? हमारे सामने एक प्रश्न इस शब्द को लगातार सुनने के बावजूद भी बार बार खड़ा हो जाता है। हम प्रतिदिन इस शब्द को सुनते ही रहते हैं, लेकिन हमारी नींद जो है वो बड़ी अजीब है। कई बार हम सारी बातों को अपनी तरह से इंटरप्रेट कर लेते हैं, अपनी तरह से व्याख्यायित कर लेते हैं। आज मेरे पास कुछ प्रश्न हैं मित्रों के। आज के इस पड़ाव पर मैं उन प्रश्नों को साथ लेकर चलता हूँ और हम लोग उसमें साथ साथ यात्रा करेंगे। एक मित्र ने पूछा है, प्रेमिल सद्गुरु, पिछली एक इंटीमेट सेटिंग में आपने जीवन में सजगता की महत्ता को बतलाया तथा कहा कि संपूर्ण धार्मिकता तथा अध्यात्म को यदि एक शब्द में प्रकट किया जाए तो वो सजगता है। कृपया उसे विस्तार से बताने की कृपा करें। पुनः हम लोग जीवन की आपाधापी में सजगता से हर समय चूक जाते हैं। जीवन के प्रतिदिन के कार्यकलापों में इंद्रियों से तो हम लोग कार्य करते हैं, पर उसी दौरान मन कहीं और यात्रा कर जाता है। अतः जीवन में सजगता को कैसे पकड़ें तथा अनुभव करें, कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। ये परिपूर्ण सत्य है कि धर्म का समस्त सार इसी एक शब्द में समाहित है, सजगता। अगर तुम इतनी बात को समझ लेते हो तो बात फिर आगे नहीं बढ़ती, वहीं तुम्हारी यात्रा अपनी मंजिल पर पहुंच जाती। हमारे संबुद्ध मित्र कृष्ण जब अर्जुन से बात करते हैं तो उनका पहला प्रयास उसके भीतर इसी सजगता को लाने का होता है। अगर वो उसी क्षण उस सजगता में उतर जाता है तो फिर बात आगे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अष्टावक्र जब जनक से बात कर रहे होते हैं तब भी वो यही बात कहते हैं कि सजगता पर्याप्त है और सजगता के अलावा किसी अन्य बात, विधि, शास्त्र या गुरु की आवश्यकता नहीं है। अगर ये बात तुरंत ही समझ में आ जाए तो बात पूरी हो जाती है। लेकिन हमें छोटी छोटी बातों को समझने के लिए लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। हमें अपने घर तक वापस लौटने के लिए पूरे जगत का भ्रमण कर लेना पड़ता है। ये अजीब बात है कि तुम अपने घर का दरवाजा खटखटाओ, इसके पहले तुम दुनिया भर के दरवाजे खटखटा लेते हो। तो इसमें कोई नुकसान है? शायद नहीं। तुम परिपक्व होते हो,
तुम इस भटकन से भी और तरोताजा होकर और परिपक्व होकर अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ते। कुछ लोग बहुत सयाने हो जाते हैं, वो भटकते ही नहीं और कहीं पहुंचते भी नहीं। पहुंचने की कहीं अगर तड़प है, तुम्हें अपने उस वास्तविक घर का, अपने उस वास्तविक स्वरूप का अगर बोध पाने का जो भाव है वो पैदा हो गया है, तो फिर तुम्हारी वही तड़पन तुम्हें बेचैन करती है और तुम्हें भटकाती भी है। लेकिन जो भटकता है वो पहुंचता भी है एक न एक दिन। तो इसलिए इस बात से निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपने घर की पहचान सीधे सीधे नहीं कर पाते। संबुद्ध मित्र आते हैं तो तुम्हें ये पहचान देते हैं। पहचान देने का उनका तरीका है कि वो तुम्हारी यात्रा को गति देते हैं। वो तुम्हें समाधान नहीं देते, वो तुम्हें बंधे बंधाए उत्तर नहीं देते, लेकिन संबुद्ध मित्रों के जाने के साथ ही धर्म बन जाते हैं, संप्रदाय बन जाते हैं, शास्त्र बन जाते हैं और तुम्हारे लिए बंधे बंधाए उत्तर निर्मित हो जाते हैं। तुम्हारे लिए तयशुदा दर्शन निर्मित हो जाते हैं। अब तुम हर बात का उत्तर तो देने में सक्षम हो जाते हो, लेकिन अपने भीतर के किसी समाधान को उपलब्ध होने से चूक जाते हो। और कई बार अगर तुम जागरूक होकर देखोगे तो तुम्हें हैरानी होगी कि वो व्यक्ति जिसके पास हर बात का उत्तर है, वो चूक जाता है। क्योंकि जीवन हर बात का उत्तर नहीं दे सकता। जीवन रहस्य भी है। जीवन ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय का एक विस्तार है। तो हर बात का उत्तर तुम्हें कैसे मिल सकता है? तुम परमात्मा की तलाश करना चाहते हो, फिर परमात्मा के संदर्भ में भी तुम्हारे पास बहुत सारे उत्तर हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे तर्क भी हैं। और यहाँ पर तुम एक सामान्य सा तर्क भूल जाते हो कि अगर परमात्मा को तर्क से ही नापा जा सकता है तो वो व्यर्थ हो जाता। अगर वो तर्कातीत में नहीं जाता और तर्क से ही बंध जाता है तो वो व्यर्थ हो गया। परमात्मा भी हम उस घटना को कहते हैं जो अपने भीतर समग्र विस्तार को लेकर चलती है, शब्द से निःशब्द तक, तर्क से तर्कातीत तक। लेकिन इसे तुम्हें जाग कर देखना होता है। अब ये जागना बड़ी अजीब बात है। तुम्हें लगता है तुम जाग कर ही तो बैठे हो, तुम आंख खोल कर बैठे हो, तुम अपने कानों से सुन रहे हो। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई जीसस आता है और बार बार तुमसे कहता है कि अगर तुम्हारी आंखें हों तो तुम देख लो, अगर तुम्हारे कान हो तो तुम सुन लो। वो किन लोगों से बात कर रहे होते हैं? उन्हीं लोगों से जिनके आंख भी हैं और जिनके कान भी हैं। लेकिन महज आंख और कान के उपयोग से बात पूरी नहीं बनती, इनके पीछे तुम्हारा होना भी आवश्यक होता है। आँख के पीछे तुम्हारी चेतना जब स्थिर होती है तब तुम कुछ देख पाते हो, और कान के पीछे भी जब तुम्हारी चेतना स्थिर होती है तब तुम कुछ सुन पाते हो। अन्यथा तुम वही देखते हो जो देखना चाहते हो और वही सुन लेते हो जो तुम सुनना चाहते हो। एक बात के कितने कितने अर्थ हो जाते हैं। जैसे तुम्हारे भीतर के सागर में लहरें उठ रही हैं और उन लहरों में आसमान में
उगे हुए पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब बने तो हर लहर में वो प्रतिबिंब टूट जाता। ऐसे ही एक बात और तुम्हारा मन इतना चंचल है, इतना तरंगित है, इतना लहरों से भरा है कि उसमें अनेकों अनेकों अर्थ प्रकट हो जाते हैं, लेकिन अर्थ तो अनेकों नहीं हो सकते। इसीलिए जब एक बार कोई संबुद्ध मित्र अपनी बात कहकर चला जाता है तो संप्रदाय निर्मित करने वाले लोग उसकी बात पर हजारों लाखों टीकाएं और व्याख्याएं करते रहते हैं। अब तुम जरा सोचो कि अगर मैं एक बात कह रहा हूं तो मेरा मतलब एक ही है, उसके तुम हजार अर्थ कैसे निकाल सकते हो? हजार प्रकार के मन से जब तुम देखोगे, हजार तरह के चश्मे लगाकर देखोगे तो तुम्हें हर बार वो चीज़ अलग दिखाई देगी। और इसमें मौलिक बात की कोई विशेषता नहीं है या कि कोई विशेषता बनती है। तुम अपने अनुसार कोई चीज़ खोज लेते हो और संतुष्ट हो जाते हो। अपने अनुसार खोज ली गई चीज से अगर तुम्हें संतोष मिलता है तो इससे तुम जागरूक नहीं होते और तुम्हारे भीतर रूपांतरण भी नहीं घटता। इस समय तुम्हारी अवस्था करीब करीब ऐसी होती है जैसे तुम गहरी नींद में सो रहे हो रात में, और नींद अभी कच्ची है, वो पूरी होना चाहती है, तो तुम्हारे आसपास के वातावरण में जो कुछ भी घटता है उसे तुम अपने सपनों में ट्रांसलेट कर लेते हो। जैसे अगर बहुत गर्मी है चारों तरफ, मान लीजिए आज जैसे गर्मी हो रही है और तुम सो रहे हो, बिजली चली गई है, पंखे बंद हो गए हैं, एसी बंद हो गया है और तुम्हारी नींद खुलना नहीं चाहती, तो तुम सपना देखने लगते हो कि कहीं तेज धूप में रेगिस्तान में तुम चले जा रहे हो और तुम आराम से सोते रहते हो। ऐसे ही कभी कभी सर्दियां होती हैं और तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा कंबल हट गया है, तुम्हारी रजाई तुम्हारे ऊपर से खिसक गई है और तुम ठंड से ठिठुर रहे हो, लेकिन तुम्हारी नींद टूटना नहीं चाहती, तो तुम सपना देखने लगते हो कहीं बर्फीली जगह पर, कहीं हिमालय में तुम यात्रा कर रहे हो, कहीं तुम हिमालय की कंदरा में बैठकर ध्यान कर रहे हो और तुम्हारी नींद चलती रहती। सुबह सुबह तुम अलार्म लगाते हो और तुम उठना नहीं चाहते हो, तो उस अलार्म को तुम्हारे सपने कई कई तरह से ट्रांसलेट कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पड़ोस में कहीं कुछ संगीत बज रहा है, या तुम उसे किसी भी भांति, तुम्हें लगता है कि तुम सुबह सुबह मंदिर चले गए हो, दर्शन करने आ गए हो और मंदिर में तुम घंटा बजा रहे हो, नींद चलती रहती। ऐसे ही तुम बहुत सारी मौलिक बातों को अनुवादित करते हो, ट्रांसलेट करते हो और नींद चलती रहती है। तुम हर बात पे संतुष्ट कैसे हो सकते हो? हर बात पे तुम सिर कैसे हिला सकते हो? अगर तुम हर बात पे सिर हिलाते हो, हर बात तुम्हारी समझ में आती है, तो बड़ी मुश्किल है। चीन के सुप्रसिद्ध संबुद्ध मित्र लाओ त्सु अक्सर कहा करते थे, अगर सारे के सारे लोग मेरी बात समझ जाते हैं तो मैं डर जाता हूँ, मुझे लगता है कि अवश्य मैंने कोई गलत बात कह दी। और वैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि नियम ये है कि तुम जितनी बातें कहते हो, अगर तुम सत्य कह रहे हो तो 2% लोग उसे समझते हैं, लेकिन 98% लोग अगर तुम्हारी बात से सहमत हैं, तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, तुम्हारी तालियां तुम्हारे लिए बजा रहे हैं, तो तुम सतर्क हो जाना, तुम भी किसी सपने के शिकार हो, अन्यथा ये 98% लोग तुम्हारे समर्थन में नहीं हो सकते थे। फिर एक दूसरी बात भी वैज्ञानिक शोध से सामने आती है कि तुम्हारे चारों ओर
तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम यहाँ बैठे हैं तो केवल मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, इस कक्ष में न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर केवल 2% बातें ही पहुंचती हैं, फिल्टर्ड, सेलेक्टिव, छनी हुई। और अगर तुम्हें सम्मोहन में ले जाया जाए और गहरे सम्मोहन में तुमसे पूछा जाए तो तुम बहुत सारी और बातें भी बता पाओगे जिनका अभी तुम्हें कोई भी होश नहीं था। जैसे पंखा चल रहा है, उसकी आवाज़ हो रही है, तुम्हारे आसपास इतने मित्र बैठे हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहने हैं, तुमने शायद ठीक से ध्यान नहीं दिया होगा, बाहर सड़क पर वाहन गुजर रहे हैं, उनकी आवाज़ें हैं, उनके अलग अलग तरह के हॉर्न हैं, अलग अलग तरह की सुगंधें हैं, यहाँ पर प्रकाश के अलग अलग शेड हैं, और भी बहुत सारी बातें। यहाँ तक कि तुम उन बातों को भी सम्मोहन में जान पाते हो जो तुम्हारे पीछे चल रही थी, जिन्हें तुमने अभी देखा नहीं था। और इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने भी तुम्हें थोड़ा सेलेक्टिव बनाया है, थोड़ा फिल्टर्ड बनाया है, अन्यथा तुम परेशान हो जाओ। तुम जिस रोशनी को देख रहे हो वो स्पेक्ट्रम का एक टुकड़ा है, उससे नीचे और उसके ऊपर भी उसकी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, बहुत सारी तरंगें हैं जिन्हें तुम नहीं देख पा रहे। यहाँ बहुत सारी आवाज़ें हैं, तुम केवल अपने सुनने की सीमा के भीतर की आवाज़ों को सुन पा रहे हो, उससे नीचे और उससे ऊपर की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही। कितनी तरंगें यहाँ से गुजर रही हैं, कितनी फ्रीक्वेंसीज यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन तुम्हें किसी बात का पता नहीं, केवल 2%। तो कभी कभी जब तुम संबुद्ध मित्रों को सुन रहे हो और तुम्हें लगे कि नहीं सारा का सारा समझ में आ गया है, थोड़ा अपने को झकझोरना, थोड़ा अपनी चिकोटी काटना। तुम शायद गहरी नींद में होगे, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं कितना चूक गया। जब तक मैंने समझा था नदी में कितना पानी बह गया था। तुमने अभी प्रवाह का एक टुकड़ा देखा था, लेकिन अभी तुमने देखना पूरा ही नहीं किया था, तब तक कितना पानी आगे बह गया। संबुद्ध मित्र हेराक्लाइटस कहते थे कि तुम एक ही नदी में दोबारा नहीं उतरते। अर्थात जीवन प्रवाह है, वो हर क्षण आगे जा रहा है। तुम तय कैसे कर सकते हो बहुत सारी चीजें। तो जागरण अपने आप में एक संपूर्ण घटना है। साधनाएं तरह तरह की हो सकती हैं, लेकिन हर साधना के भीतर जो धागा पिरोया हुआ है, जो साधनाओं के मनके हैं, उनके भीतर जो धागा है वो सजगता का है। सजगता का अर्थ है पूरी तरह चैतन्य होकर देखना, और देखना कि कहीं मैं अपने मन के माध्यम से तो संचालित नहीं हो रहा हूँ, कहीं मैं अपनी धारणाओं के माध्यम से तो नहीं चल रहा हूँ। थोड़ा ठहर कर देखा। जैसे मित्र ने पूछा कि हम बहुत सारे काम इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं, जीवन में आपाधापी है, एक भाग दौड़ है, और उतनी देर में मन कहीं और यात्रा कर जाता है, तो जीवन में सजगता कैसे लाएंगे। सचमुच में आपाधापी है, तुम ठहरना ही नहीं चाहते। एक बात से दूसरी बात पर तुम दौड़ते चले जाते हो। तुम्हारे प्रश्न भी कभी टिकते नहीं। एक प्रश्न उठा, अभी उसका समाधान तुम्हें मिला नहीं, फिर दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न, और जीवन के अंत में जब तुम सब चीजें समेटोगे, देखोगे तुम्हारे सारे प्रश्न अधूरे रह गए हैं, तुम्हारे सारे उत्तर अधूरे रह गए हैं। इसीलिए तो घबराहट हो जाती है आखिर में। अगर सब कुछ ठीक ठीक चल रहा हो तो तुम अंतिम समय बड़ी प्रसन्नता से और बड़ी गरिमा से विदा ले सकते हो, कुछ भी अधूरा नहीं छूटा है। लेकिन अभी सब अधूरा छूटा हुआ है।
क्योंकि तुम टिकते नहीं, आपाधापी बड़ी है, थोड़ा ठहरो। तुम अपने किसी प्रिय का इंतजार करते हो, उसके स्वागत की तैयारी करते हो कि वो घर आए, उसके साथ तुम बैठो, उसका स्वागत करो। वो घर आता है, तुम आज ही के बासी अखबार की बातें उससे शुरू कर देते हो। वही अखबार जो सुबह सुबह पढ़कर पुराना पड़ चुका है, तुम वही बातें शुरू कर देते हो। कभी लोगों को बात करते सुनो तो तुम्हें हैरानी होगी, क्या ये जागे हुए हैं या नींद में बोल रहे हैं। नींद में तुम बड़बड़ाते हो कभी कभी, तो तुम्हें अजीब लगता है कि नींद में इंसान कैसे बड़बड़ा रहा है। लेकिन तुम थोड़ा तटस्थ होकर देखो तो तुम्हें लगेगा कि जागते हुए भी तो बड़बड़ाने जैसी अवस्था ही है, क्योंकि उस बोलने की अर्थवत्ता और उस बोलने की प्रासंगिकता कहाँ है। तुम बस बोलने के लिए बोलते हो और इसलिए बोलते हो कि उसमें छुप जाओ। थोड़ी देर मौन होकर ठहरो, प्रतिदिन थोड़ा मौन होकर बैठो, तो उस मौन में तुम्हारे भीतर जागरण की झलकें आनी प्रारंभ होंगी। तुम्हें कुछ न कुछ करना पसंद आता है। साधना में भी तुम कुछ न कुछ करते रहना चाहते हो। जैसे एक मित्र एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी दिनचर्या बना दीजिए। मैंने कहा क्यों? कह रहे नहीं, मैं जो आप कहते हैं वैसे ही जीऊंगा, बस आप मुझे लिखकर बता दीजिए सुबह से रात तक मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टाइम टेबल बना दीजिए मेरा। तो मैंने कहा कर पाओगे? उन्होंने कहा कर लेंगे। हालांकि मैंने बताया नहीं और तुम्हें भी अभी लग रहा है कि वो शायद नहीं कर पाते, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ अगर उनका टाइम टेबल बना दिया जाता तो वो कर लेते, क्योंकि यांत्रिक व्यवस्थाओं को पालन कर लेना, उनको फॉलो कर लेना आसान है बनिस्बत इस बात के कि हर परिस्थिति में जाग कर जीना और अपने भीतर की सजगता से प्रत्युत्तर देना। हर परिस्थिति नई बनती है तो नए ढंग से उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास पहले से ही सब बना बनाया टाइम टेबल है तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए सेना में जो परेड कराई जाती है, धीरे धीरे तुम्हें इसी तरह से यांत्रिक बनाने की व्यवस्था होती है कि तुम लेफ्ट राइट करते करते इतने यांत्रिक हो जाओ कि जब तुम्हारे ऊपर कोई आदेश आए तो तुम उसकी तार्किकता, उसकी प्रासंगिकता में ना जाकर उसका ठीक ठीक अनुपालन करो। अगर तुम संवेदनशील हो गए, तुम विचारशील हो गए, तो कई बार तुम्हें बहुत सारे आदेश व्यर्थ के जान पड़ेंगे। आदेश कौन देता है? कभी कोई तुम्हारा राजनेता। अब राजनेता का दिमाग फिर जाए, अब हालांकि राजनेताओं के दिमाग फिरने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो तुम्हें कोई ना कोई आदेश दे डाले, तुम युद्ध में उतार दिए जाओ। तुम्हारे बहुत सारे नेता अक्सर तुम्हें अजीब अजीब मुश्किलों में डाल देते हैं और तुम्हें बस सिखाया जाता है कि उसको मानो। तो यांत्रिकता एक ज़रूरत है समाज की। तो ये व्यवस्था जब बना दी जाती है तो बड़ा सुविधाजनक हो जाता है। करना तुम्हें यह है कि तुम जाग कर जियो, देखो, जानो, महसूस करो और तब अपने जीवन को आगे बढ़ने दो। और फिर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से तुम्हारे जो धर्म रहे हैं उन्होंने तुम्हें टाइम टेबल दे दिया है, तुम्हें विधान दे दिया है। सुबह तुम्हें क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, संध्या में क्या करना है, रात में क्या करना है। तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपनी तरफ से अपनी प्रज्ञा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी प्रार्थनाएं भी तुम्हें दे दी गई हैं, तुम्हारे मंत्र भी तुम्हें दे दिए गए हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए तय है। तुम बिल्कुल यांत्रिक ढंग से उनका अनुपालन कर लेते हो
लेकिन तुम्हारे भीतर वो दुख और बेचैनी तब भी बनी ही रहती, क्योंकि यांत्रिक अनुपालन से कभी भीतर सजगता नहीं उदित होती, और जब तक सजगता उदित नहीं होती तब तक भीतर आनंद भी नहीं घटता। आनंद और सजगता युगपत है, साइमल्टेनियस है, वो एक साथ है। अगर कोई व्यक्ति आनंदित है तो वो सजग होगा, और अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वो सजग नहीं होगा। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि तुम सजग हो और दुखी हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम दुखी हो तो तुम किसी न किसी प्रकार से सो गए होगे, तुम नींद में चले गए होगे। अगर तुम जाग गए होगे तो जागना ही अपने आप में अद्भुत आनंद है। इसकी छोटी सी झलक तुम्हें रोज सुबह मिलती है। जब तुम्हारी आँख खुलती है तो दुनिया में इतना दिनहीन कोई व्यक्ति नहीं होता कि उस जागरण के क्षण में आनंद की एक हल्की किरण को अनुभव न कर ले। जीवन फिर से करवट ले रहा है, जीवन की लहर तुम्हारे भीतर फिर से उठ रही है, और उस जागरण के क्षण में जब तुम्हारा शरीर चैतन्य हो रहा है, तुम अपने भीतर एक विचित्र सी प्रसन्नता अनुभव करते हो। कुछ लोग बहुत गहरे बीमार हो जाते हैं जो जागते से ही दुखी हो जाते हैं। वो उदास ही जागते हैं, वो उदास ही सोते हैं। सोते हुए भी उनका चेहरा देखो तो वो उदासी से भरा होता है। सोते हुए इंसान का चेहरा अक्सर मासूम हो जाता है। सोते हुए बच्चों को देखिए कितने मासूम लगते हैं। लेकिन तुम्हारे दुख की आदत कई बार इतनी गहरी बन जाती है कि तुम सोते सोते भी बड़े दुखी जान पड़ते। शरीर तब भी तनाव मुक्त नहीं हो पाता, तब भी तुम अकड़े रहते हो। तो अपनी अकड़ को जाने दें, अपनी पकड़ को छोड़ें और रिलैक्स हो जाएं। तो तुम कम से कम कुछ क्षण के लिए तो उस आनंद को अनुभव करोगे, और शायद फिर उसी आनंद की किरण के सहारे तुम आगे बढ़ सको, क्योंकि जीवन अपने आप में आनंद है। या कहें कि आनंद ही जब तुम्हारे भीतर से निकलकर बाहर फैलना शुरू होता है तो जीवन बनता है, और जब आनंद सिमटने लगता है, वो भीतर कहीं अपने केंद्र में वापस लौटने लगता है, तो तुम्हारा जीवन भी सिमटने लगता है। ये एक रहस्य है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। एक अन्य मित्र ने पूछा है, हम असजग क्यों बने रहते हैं, क्या है प्रक्रिया इस नींद की? बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है मित्र ने कि नींद की प्रक्रिया क्या है। तुम कैसे सो जाते हो, तुम्हारे भीतर असजगता कैसे हावी हो जाती है। जागने के पहले ये आवश्यक है कि तुम उस मैकेनिज्म को समझो, मैकेनिज्म ऑफ स्लीप, नींद का ढंग। नींद में क्या होता है पहले तुम उसे देखो। तुम सोते हो, नींद में तुम्हारे भीतर सपने सक्रिय होते हैं जो तुम्हारी नींद को चलाए रखने की एक व्यवस्था है। और तुम्हारे सपने, अगर तुम अपनी नींद के सपनों को भी गौर से देख पाओगे तो तुम देखोगे तुम्हारे सपने या तो तुम्हारे अतीत के स्मरण की प्रक्रिया होते हैं, कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने घटनाक्रम, या कुछ भविष्य की कल्पनाएं। कभी नींद में तुम्हें ठीक उस वर्तमान क्षण का सपना नहीं आता कि तुम जहां हो, जिस बिस्तर पर हो, वहीं पर सोए हो, तुम्हें दिख जाए। कभी दिखता है ऐसा? उन्हीं कपड़ों में, उसी कमरे में, उसी व्यवस्था में तुम सोए हुए हो, कभी ऐसा सपना आता है किसी को? कभी नहीं। दुर्लभ है। अगर आता है तो तुम्हारा सपना टूट जाता है, तुम जाग जाते हो। फिर जब तुम जागते हुए हो तब तुम्हारा मन कैसे काम करता है, तुम्हें नींद में ले जाने का उसका भी अपना ढंग है।
कि तुम कभी भी वर्तमान के क्षण में नहीं रहते। तुम या तो अतीत में यात्रा कर जाते हो या भविष्य में यात्रा कर जाते हो, दो ही बातें। तुम यहां मुझे बैठे हुए सुन रहे हो, अगर तुम मुझे केवल सुनो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत सजगता और अद्भुत आनंद का विस्फोट हो जाएगा, लेकिन तुम कहीं पीछे लौट गए। अतीत मन की यही प्रक्रिया है। या तुम कहीं भविष्य में चले गए हो कि कल क्या होगा, या अभी अगले क्षण तुम क्या करोगे। और तुम देखो ये बात भी कितनी अजीबोगरीब है, इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं है, क्योंकि तुम तो यहीं पर हो, तुम्हारे पास कोई और चारा भी तो नहीं। तुम बेवजह नाहक ही अपने मन के द्वारा भटकाए जा रहे हो, क्योंकि तुम हो तो यहीं पर, और तुम चाहो और चुनाव करो तो ठीक अभी पूरी तरह से चैतन्य हो सकते हो, लेकिन अगर तुम चैतन्य होगे तो तुम्हारी ऊर्जा की एक नई यात्रा प्रारंभ होगी, जीवन की एक नई गति प्रारंभ होगी, और तुम उससे घबराते हो। इन दोनों बातों पर जागरूक होना शुरू करें कि अतीत की कल्पनाएं, स्मृतियां और भविष्य की बातें, इन दोनों के प्रति तुम तटस्थ होना प्रारंभ करो, और धीरे धीरे एक दिन तुम देखोगे कि तुम वर्तमान के क्षण में आ रहे हो। फिर एक नई गति प्रारंभ होगी। हिंदुओं ने एक प्रतीक गढ़ा, स्वास्तिक, और फिर यही स्वास्तिक का प्रतीक टूटते टूटते ईसाइयों का क्रॉस बन गया। तो एक ही घटनाएं प्रतीकात्मक होती हैं, वो घटी हों या ना घटी हों ये आवश्यक नहीं, और उनमें जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं। स्वास्तिक के क्रॉस में तुम दो रेखाएं देखते हो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक क्षैतिज रेखा और एक नीचे से ऊपर जाती हुई रेखा, बीच में कटने का बिंदु। सामान्य व्यक्ति का जीवन इसी हॉरिजॉन्टल ढंग से होता है, क्षैतिज ढंग से, सिलसिलेवार, आगे या पीछे। बीच में वर्तमान का क्षण है जहां पर वो कटान है। ये ऊर्जाओं की गति का प्रतीक है। जब तुम्हारी जीवन ऊर्जाएं बीच के बिंदु पर ठहरती हैं तो अचानक उस बीच के बिंदु पर एक और बात घट जाती है, वर्टिकल जर्नी, ऊर्ध्वगामी यात्रा। मैंने ऊर्जा के विषय पर जब बात की थी तब इसी तथ्य को बताया था कि जिसे तुम कुंडलिनी की तरह जानते हो वो भी ऊर्ध्वगामी यात्रा है, वर्टिकल, नीचे से ऊपर की। अब ये जो कटान का बिंदु है, बीच में ठहरने का बिंदु है, यही सबसे आवश्यक है कि तुम बीच में ठहरो, ना अतीत ना भविष्य। यही तुम्हारे स्वास्तिक की बात है। तुम कोई शुभ काम करने जा रहे हो तो स्वास्तिक बना देते हो, कितने सोए बनाते हो। इसलिए थोड़े ही प्रतीक बनाया गया था कि इसको तुम चित्रकारी की तरह से उपयोग में लाओ। प्रतीक इशारे होते हैं। जैसे घड़ी किस लिए बनाई गई? पूजा करने के लिए। हाँ, ये जरूर है कि अभी कुछ कैलेमिटी हो जाए, कुछ दुर्घटना घट जाए और कुछ घड़ियां पड़ी रह जाएं और आने वाली पीढ़ियां ये समझ ना पाएं कि ये कौन सा यंत्र है जिसमें ये सुइयां चलती हैं, और वो इस यंत्र की पूजा करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि अजीब लगता है कुछ नंबर लिखे हैं और कुछ सुइयां चल रही, तो पूजा करना इसका बनता है। और वो कभी जान ना पाए, मंदिरों में रख दी जाएं, आरती उतारी जाने लगे, फिर कभी कोई आकर कहे कि अरे इससे तो समय देखा जाता, तो उस पीढ़ी को हैरानी होगी कि अच्छा ये समय देखने का यंत्र है। और जैसे ही ये बात पता चलेगी सारी पूजा गिर जाएगी, तुम्हारी सारी जो अभी की सोई हुई स्थिति थी गिर जाएगी और तुम घड़ियों का उपयोग कर लोगे, समय को जानोगे और समय के हिसाब से अपनी जीवन को
गति दोगे। मंदिर जो हैं वो भी ऐसी ही घड़ियां हैं, परमात्मा की ओर, पारलौकिकता की ओर इशारा करने वाले यंत्र या प्रतीक या उपाय, ना कि वहां पर जाकर सोने का एक आयोजन। तो ऐसा ही स्वास्तिक का प्रतीक है। वो प्रतीक कहता है कि हॉरिजॉन्टल जर्नी में आगे और पीछे, अतीत और भविष्य में यात्रा न करके बीच के कटान बिंदु पर ठहरो, अर्थात वर्तमान में ठहरो। और जब वर्तमान में ठहरोगे तो तुम्हें एक धक्का लगेगा, क्योंकि तुम्हें अभी तक यही लगता है तुम्हारा जीवन अतीत और भविष्य से ही बना है। तुम्हें एक बेचैनी, तुम्हें एक मृत्यु का जैसा एहसास होता है, गहरा भय। इसीलिए वर्तमान में कोई आता नहीं, वर्तमान की बात जरूर करता। वर्तमान की बात भी आज का एक फैशन है कि तुम ये बात कहते हो कि मैं वर्तमान में हूं, और वर्तमान में बात कहने के साथ भी नहीं होते। तो जैसे ही तुम बीच में आते हो, मिडल में ठहरते हो, ना अब अतीत रह गया ना भविष्य रह गया, तो थोड़ी देर के लिए जैसे सब ठहर गया हो, एक सन्नाटा घिर गया हो तुम्हारे भीतर एक बेचैनी आती है, और तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी गहरी खाई में गिरने वाले हो, जैसे एक अतल गहराई है, एक डीप एबिस। जो ध्यानी हैं उनको कभी न कभी ये बात जरूर अनुभव में आती है, क्योंकि ध्यान में जब तुम्हारा मन ठहरता है, तुम अतीत और भविष्य की गतियों से हटकर वर्तमान के क्षण में आते हो, तो अचानक तुम्हें लगता है कि तुम कहीं गहरी खाई में गिरते जा रहे हो और तुम्हारी वर्टिकल जर्नी प्रारंभ होती है, ऊर्ध्वगामी यात्रा। अवेयरनेस इज द वर्टिकल जर्नी। सजगता यही ऊर्ध्वगामी यात्रा है, ऊपर जाती हुई। और जब ऊपर जाती हुई यात्रा है तो रहस्य गहरा है। रहस्य ही रहस्य है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बिंदु में तुम और गहरे या और ऊंचे प्रवेश कर रहे हो। 36 ढंग पर तुम अलग अलग बिंदुओं पर यात्रा कर रहे हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तुम्हारे मन को बड़ी सुविधा रहती है, इस बिंदु से उस बिंदु पर, उस बिंदु से उस बिंदु पर। तुम बातें जब करते हो, आधे घंटे बातें करो और कभी टेप रिकॉर्डर रखकर उसे रिकॉर्ड करो, और तुम फिर कलम कागज लेकर बैठना और तुम देखना आधे घंटे की बात में 30 मिनट तो होते ही हैं। आधे घंटे में जानते ही हो, तो 30 मिनट में कम से कम 30 बातें तो तुमने की होंगी, और बड़ी संभव है कि तुमने 300 बातें भी की हों। तुमने कहाँ से शुरू की थी और कहाँ बात पहुँची थी तुम्हें खुद पता नहीं रहता। घरों में भी कई बार झगड़ा हो जाता है तुम्हारा आपस में, और झगड़े के अंत में तुम्हें पता ही नहीं रहता तुमने झगड़ा शुरू किस बात पे किया था। झगड़ा जब अपने क्लाइमेक्स पर होता है तो उसके शुरुआत का बिंदु खो चुका होता है। तो आधे घंटे में भी तुम्हारा मन कितने कितने विषयों में यात्रा कर जाता है। ये क्षैतिज यात्रा है, एक बिंदु से दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। और जब ऊर्ध्वगामी यात्रा है, वर्टिकल जर्नी, तब क्या है? तब तुम एक ही बिंदु में और गहरे जा रहे हो। इसीलिए जिसको शोध करने की एक भावदशा कहते हैं, उसमें कहते हैं जैसे गहराई में तुम एक खुदाई कर रहे हो। अब जीवन एक ऐसा घटनाक्रम है जिसकी उपमा कई बार कुएं से दी जाती है। तुम्हारे भीतर जीवन के स्रोत छुपे हैं, जैसे कुआं, उसके भीतर जल स्रोत छुपा होता है। तुम एक ही जगह पर खुदाई करते चले जाते हो और नीचे से जल स्रोत फूट आता है। ऐसे ही जब तुम वर्तमान में ठहर कर अपने भीतर और गहरे डूबते चले जाते हो, और अचानक तुम्हारे भीतर से जीवन जल का सोता फूट पड़ता है। आनंद की शीतलता तुम्हें हर ओर से घेर लेती है। लेकिन अगर तुम बाहर भी कुआं खोदो और जगह जगह जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे खोदते चले जाओ, तो कई जन्मों तक भी तुम्हें उस जल के दर्शन नहीं होंगे। क्षैतिज यात्रा में इसीलिए जीवन में कभी समाधान नहीं मिलता, क्योंकि तुम इधर उधर अनेकों बिंदुओं में यात्रा कर रहे हो। यही वो क्रॉस है, जीवन का चौराहा। अब तुम देखते हो जैसे
उस प्रतीक में उन्होंने लिया है कि जीसस को उस पर मृत्यु प्राप्त होती है। तो ये भी बड़ा सुंदर प्रतीक है, और इन बातों की ऐतिहासिकता में ना जाएं, इनको प्रतीक की तरह से ही समझें। जब तुम वर्तमान में आते हो तुम्हारी मृत्यु घट जाती है। वर्तमान के उस बिंदु पर अतीत और भविष्य के मध्य में जैसे ही तुम ठहरते हो तुम मिट जाते हो। तुम्हारी अपनी कल्पनाएं, तुम्हारी अपनी धारणाएं, तुम्हारा अब तक का जैसा जीवन था, तुम्हारी जो जानी पहचानी यात्राएं थी वो समाप्त हो जाती। एक नई यात्रा प्रारंभ होती। उसी को कहते हैं ईसाइयत में कि जीसस का क्रॉस पर मरना और फिर जीवित हो उठना, रेस्यूरेक्शन, डेथ एंड रेस्यूरेक्शन। तुम एक तरह से मिटते हो और दूसरी तरह से जन्म उठते हो। तुम ऊर्ध्वगामी यात्रा करते हो, अब नई गहराई जीवन में आती है, सजगता की रोशनी आती है, तुम्हारा नया जन्म होता है। ऐसे ही हर व्यक्ति को रेस्यूरेक्ट होना है, हर व्यक्ति को पुनरुज्जीवित होना है, फिर से जीवन पाना है। और इस जीवन पाने के लिए तुम्हें इस स्वास्तिक को या इस क्रॉस को स्मरण में रखना होगा। उनको प्रतीक की तरह से, स्मरण की तरह से कैसे तुम्हें मध्य में ठहरना है, और कैसे मध्य में ठहरते ही यात्रा की एक नई गहराई और नई ऊंचाई प्रारंभ हो जाती है। तुम्हें नया जीवन मिलता है, पुराना व्यक्ति मिटता है और नया व्यक्ति जन्मता है। जिसे ईसाई धर्म में जीसस की मृत्यु और उनका पुनरुत्थान कहते हैं, उसी को हिंदू दर्शन में द्विजत्व कहते हैं। व्यक्ति को फिर से जन्म लेने की घटना कहते हैं। जो ब्राह्मण है वो द्विज होता है। अब ब्राह्मण जाति से नहीं, जो उस ब्रह्म को जानता है, अब उस ब्रह्म को नहीं जो दार्शनिक ब्रह्म में जाएंगे तो बड़े मुश्किल में पड़ेंगे। जो समग्र विस्तार है, जो जीवन का स्पंदन है, जो चारों ओर फैली आनंद की किरणें हैं, वो जो उसका पूरा अनुभव करता है, उसका दूसरा जन्म होता है। और फिर जब एक बार ये घटना घट जाती है तो तुम्हें एक अलग ही अनुभव होता है कि तुम वही बांट पाते हो, तुम आनंद ही बांट पाते हो, तुम उत्सव ही बांट पाते हो, तुम प्रसन्नता ही बांट पाते हो। और सोए हुए व्यक्ति हमेशा इससे विपरीत करते हैं, कैसे किसी की प्रसन्नता छीन लें, कैसे किसी के उत्सव को मिटा दें। तुम किसी के आंख के आंसू देखकर बड़े संतुष्ट हो जाते हो, मुस्कान पर राशन रखते हो, और अपनी मुस्कानों को प्रिजर्व रखते हो। दूसरों की मुस्कानों को तुम्हारा अगर बस चले, तुम्हें डिक्टेटर बना दिया जाए, तुम उन्हें प्रतिबंधित कर दो। जैसे मैंने सुना था कहीं दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, कहीं मूछ रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक राजा था, वो एक बिस्कुट खाता था, वेफर। तो जैसे बिस्कुट आजकल तो आम हर जगह मिलते हैं, हर व्यक्ति उन्हें खा लेता है, पहले नहीं बनते होंगे ऐसे। तो मैंने सुना है, पढ़ा है कि रोम में राजा था, तो एक आटे का एक बड़ा साधारण सा बिस्कुट खाता था, उसके किचन में बनता था, उसका रसोइया बनाता था। तो उसने पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर रखा था कि वो बिस्कुट कोई नहीं खाएगा, उसे वही खाएगा। तभी तो लगेगा कि तुम कुछ कर रहे हो। अगर सब लोग उतने ही खुश हो जाएं जितने तुम हो, तो तुम्हारी खुशी कितनी मामूली हो जाती। तो कई बार तुम कोशिश करते हो कि सब लोग वैसे खुश ना हो जैसे तुम खुश हो, या तुम्हारे अपने लोग खुश हैं। ये सब सोए हुए लोगों के काम। धर्मों के भी लड़ाई झगड़े इसी बात पे हैं, क्योंकि एक धर्म वाले को लगता है कि उसकी तरफ जो ज्ञान है, रोशनी है, वो ज़्यादा चमकदार है, दूसरे को लगता है उधर जो रोशनी है और ज्ञान है वो ज़्यादा चमकदार है। तो सोए हुए लोग नींद में जब अपना काम करेंगे तो वही सब बांटेंगे जो उनके पास है। और एक बार जब तुम्हारी वर्टिकल जर्नी होगी तो तुम आनंद के सिवा और बांट भी क्या पाओगे, क्योंकि वही तुम्हारे पास होगा। एक और प्रश्न में मित्र ने पूछा है, कभी लगता है कि मैंने सजगता पाली है और अगले ही क्षण पाता हूँ कि वो जा चुकी है,
कृपया मार्गदर्शन करें। तुम्हें अगर एक क्षण भी लगता है कि तुमने सजगता पाली है तो तुम सौभाग्यशाली हो। तुम अगर 24 घंटे में सजगता पर काम करोगे तो वो 24,000 बार आएगी और 24,000 बार जाएगी। लेकिन तुम प्रसन्न इस बात से रहो कि वो 24,000 बार आई, वो 24,000 बार गई, इसको लेकर दुखी मत हो। आएगी और जाएगी। लेकिन तुम उन लोगों से अधिक सौभाग्यशाली हो जो पूरे जीवन भर कभी इस सजगता की किरण को स्पर्श नहीं कर पाते। पूरा जीवन उनका गहरी नींद में गुजर जाता, सोए सोए उनकी पूरी जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती। तुम उनसे तो अधिक सौभाग्यशाली हो कि सजगता आती है और चली जाती। प्रारंभ में ऐसा ही होता है। धीरे धीरे फिर सजगता के क्षण गहरे होते हैं, धीरे धीरे फिर वो फैलती है, धीरे धीरे तुम और जागरूक होते हो। अब तुम 1 मिनट में अगर अभ्यास करो तो तुम देखोगे 1 मिनट में ही तुम कितनी बार कितनी जगह भटक जाते हो। तुम कितनी कितनी यात्राएं कर जाते हो 1 मिनट में। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और तुम यकीन मानोगे कि 1 सेकंड कितना बड़ा होता है, जरा सा। लेकिन तुम 60 सेकंड में कम से कम 100 बार इधर उधर भटक जाते हो। यानी कि 1 सेकंड से जो यात्रा तुम करते हो उसके कई कई तल टूट जाते हैं। तुम 1 सेकंड में भी कई कई जगह यात्रा कर जाते हो, तुम्हारा मन भटक जाता है। तुम जागते हो फिर सो जाते हो, तुम्हारे भीतर अचानक एक चैतन्य पकड़ता है, लगता है सब कुछ होश से भर गया है और फिर नींद पकड़ जाती है, फिर तुम्हारे अंदर बेहोशी आ जाती। लेकिन जिस क्षण होश पकड़ गया, जिस क्षण तुम्हारे भीतर सब चैतन्य हो गया, बस उन क्षणों की स्मृति को अपने साथ रखें। अपने साथ अपने भीतर घटते प्रकाशित क्षणों को लेकर चलें। उन क्षणों को अपने साथ लेकर चलें जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया, जिन्होंने तुम्हें जागरूकता दी, जिन्होंने तुम्हें उत्सव दिया। और जिन क्षणों में तुम सो गए उन क्षणों की बात उठाने की आवश्यकता नहीं। तुम उन पर आगे काम कर पाओगे और अपराध बोध से या क्रोध से काम मत लें। अभी एक मित्र प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे फ़ोन करके कहा कि सजगता का मैं बड़ा अभ्यास कर रहा हूँ, जब चली जाती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और फिर जब गुस्सा जाता है तो बड़ा पश्चाताप होता है। फिर धीरे धीरे हालत ये हुई, कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया है कि सजग रहना मुश्किल हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि सजगता जब थी तो तुमने उसको पकड़ने के बजाय जब वो नहीं थी उसको पकड़ा, तब तुम्हें क्रोध आया। तो क्रोध और पश्चाताप किसी बात में नहीं। जीवन की किसी भी बात पर न पश्चाताप करना है न क्रोध करना है, सहज रहना है। और तुम जब सजग होगे तो उस सजगता का यही रहस्य है कि उसमें कोई भी नकारात्मक भावना टिकती ही नहीं। तुम्हें ये सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम क्रोध मत करो, तुम हिंसा मत करो, तुम झूठ मत बोलो। तुम्हें सब सिखाने की नैतिक दर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नैतिक दर्शन की ज़रूरत सोए हुए लोगों के लिए। जागरूकता में तुम्हारे भीतर का विवेक, तुम्हारे भीतर की प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है और उस क्षण तुमसे जो कुछ भी होता है वो दैवीय होता है, तुम्हारी आत्मा से निकला हुआ कृत्य होता है, तुम्हारे आत्मिक गुणों का फैलाव होता है। आत्मिक गुण क्या हैं? यही आनंद, उत्सव, मैत्री।
तो इन बातों का अवश्य ख्याल रखें कि अपना समय क्रोध और पश्चाताप में ना लगाएं। आने जाने वाली बातों पर उतना ख्याल ना करें। कुछ मित्र आते हैं कई बार जो अभी ध्यान के बारे में अधिक नहीं जानते, तो मुझसे कहते हैं आजकल ध्यान नहीं लग रहा है। तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या हुआ होता जो तुम जानते कि वो लगा था। पहले तुम मुझे वो स्थिति बता दो कि जब वो हुआ होता तो तुम कहते कि ध्यान लगा था, तो ये बात बताई जा सके कि वो क्यों नहीं लग रहा है। अगर तुम्हें यही बात पता चल गई है तो फिर तुम्हें सारा सूत्र हाथ में आ गया है, फिर तो तुम्हें अपने घर की चाबी मिल गई है, तुम उसे खोल लोगे। ये अभी नींद में करवट बदलने की स्थितियां हैं। नींद में करवट बदलना भी थोड़ी देर के लिए सुखद है, और इन करवटों को बदलने में तुम कई बार बड़े दार्शनिक हो जाते हो। करवट बदलते बदलते तुम्हें बहुत सारे सिद्धांत पकड़ लेते हैं, और उन सिद्धांतों से काम मत चलाना। ऐसे ही मैंने सुना है कि एक व्यक्ति अपनी 10 साल की बच्ची को लेकर एक चिकित्सक के पास गया और उससे कहा कि इसको सुबह सुबह सिरदर्द रहता है। मैं कई जगह चेकअप करवा चुका हूँ, कुछ भी निकलता नहीं, और इसको रोज़ सुबह सिरदर्द रहता है। तो उस चिकित्सक ने, जैसे बहुत सारे तुम्हारे चिकित्सक मिल जाते हैं जगह जगह पर, उस चिकित्सक ने उसको नीचे से ऊपर तक देखा, तरह तरह से जांच की और उससे कहा इसको हैंगओवर, इसको अल्कोहल का हैंगओवर। तो उस व्यक्ति ने पूछा 10 साल की बच्ची, इसको हैंगओवर कैसे? उन्होंने कहा इसको दूध पिलाते हो? हाँ, दूध पिलाता हूँ। बोला दूध रात में पीती है? उसने कहा रात में दूध पीती है। उसने कहा फिर सो जाती है, फिर करवट बदलती है? उसने कहा करवट बदलती है तब दूध धीरे धीरे चर्न होता है पेट में और उसमें से फैट निकल आता है, और फिर वो फैट ब्रेक होता है, टूटता है पेट के अंदर, तो फैट टूट के शुगर बन जाता है। और रात भर में जब शुगर पेट में पड़ी रहती है तो वो अल्कोहल में बदल जाती है, उसी अल्कोहल का इसको हैंगओवर। तो करवट बदलने की स्थितियों में तुम्हारे पास कोई ना कोई दर्शन निकल आएगा, कोई ना कोई उत्तर निकल आएगा। तो उन उत्तरों से सावधान रहो, और उस हैंगओवर से भी सावधान रहो जो करवट बदलने से तुम्हें पकड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।